सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू टेक परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और इन टर्म्स ऑफ टेकिंग स्टॉप लॉस। सो हम परफेक्ट एंट्री कैसे ले सकते हैं एंड परफेक्ट एग्जिट कैसे ले सकते हैं, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ऑप्शन ट्रेडिंग। आज के ट्रेडिंग में जो मैं फेस कर रहा हूँ, मतलब जो लोग फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहा है उनका, एंड वो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि उनको एंट्री लेने में, परफेक्ट एंट्री में भी या तो मिस आउट कर दे रहे हैं, या फिर वो लेट एंट्री ले रहे हैं, या फिर वो अर्ली एंट्री ले रहे हैं। सो एंट्री में एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देन सेकेंड जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो परफेक्टली एग्जिट नहीं कर पाते। या तो वो पहले स्टॉप लॉस, पहले ट्रेड में से एग्जिट हो जाते हैं, या तो वो ट्रेड में बैठे रहते फॉर बिगर टारगेट्स एंड मार्केट वहाँ से निकल रिवर्स हो जाता है एंड वो फिर उसको प्रॉफिटेबल ट्रेड में भी उनको लॉस हो जाता है। सो व्हाट इज़ द बेटर वे टू एग्जिट योर ट्रेड? एंड द थर्ड आवर कंसर्न इज हाउ टू प्लेस अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करें ताकि जो मार्केट में ट्रैपिंग चलती है, सेल हंटिंग चलती है, उन सब चीज़ों से हम बच के रहें। और मार्केट में प्रीमियम का स्लिपेज भी होता है, फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, वेगा का ब्लास्टिंग भी होता है। कई बार वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट में इमिडिएटली जितना आप लॉस एक्सपेक्ट नहीं करते उससे ज़्यादा बड़ा लॉस आपको हो जाता है। सो व्हाट आर द बेस्ट अप्रोच, what are the basics and fundamental approach to make perfect entry, perfect exit and as well as place your perfect stop loss? सो इस वीडियो में सारा चीज़ सीखेंगे बहुत ही डिटेल में। ये वीडियो पहले ही शूट हो चुका था, बट ड्यू टू माइक इशू, कुछ इशू आ गया था, इसके वजह से वो वीडियो में आवाज़ ही नहीं गया। सो मुझे फिर से ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है एंड आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मैंने पहले अपलोड किया था बट वो वीडियो में आवाज़ नहीं था एंड इसके लिए तहे दिल से सॉरी। बट आप सब समझ सकते हो, फिर से दोबारा मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। जितना हमने बताया था सब कुछ फिर से मुझे उतना बताना पड़ेगा। चलो कोई इशू नहीं, सिखाने की बात है तो मैं थकता नहीं इसमें, इन सब चीज़ों में मैं बिल्कुल भी नहीं थकता। सो हम आज के प्रॉब्लम को थोड़े बहुत डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर हम समझेंगे। सो अवर प्रॉब्लम इज़ व्हाट? सिंपल, अगर आप नोटिस करो तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम फर्स्ट है जो एंट्री है, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम हमारा क्या है? एग्जिट। थर्ड प्रॉब्लम हमारा क्या है? स्टॉप लॉस, ठीक है। ये तीन प्रॉब्लम जहां तक हम देख रहे हैं लोग फेस कर रहे हैं। परफेक्ट एंट्री कैसे लें, परफेक्ट एग्जिट कैसे लें, एंड परफेक्ट जगह पे स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करें। सो ये तीन प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में शॉर्ट आउट करेंगे एंड वी ट्राई टू शॉर्ट ऑल योर प्रॉब्लम्स इन अपकमिंग वीडियोस। हम अपकमिंग वीडियोस में आपके सारे प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो देयर इज अ बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑप्शन ट्रेडिंग जो आता है वो है स्लिपेज, वेगा एंड थीटा डीके। ऑप्शन ट्रेडर के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के सामने खड़ा है वो फर्स्ट स्लिपेज है, सेकेंड वेगा यानी वोलेटिलिटी एंड थर्ड थीटा डीके। इन तीन चीज़ों को अगर आप बढ़िया से पैचअप नहीं करोगे अपने स्ट्रैटेजी के साथ, अपने एंट्री, अपना एग्जिट, अपने स्टॉप लॉस के साथ, आई विल गारंटीड यू कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में भी स्टॉप लॉस लेके बाहर आओगे। वाई? बिकॉज कई बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपने ट्रेड एंट्री बनाई, ड्यू टू स्लिपेज आपने क्या किया, या तो अर्ली एंट्री मार दी या तो लेट एंट्री मारा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्लिपेज। सेकेंड, वोलेटिलिटी। कई बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि इंडेक्स में ब्रेकआउट भी नहीं हुआ और ऑप्शन ऑलरेडी 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर जा चुका है। सो यहाँ भी आप लेट एंट्री में फंसते हो। कई बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपको इंडेक्स ट्रेड दे चुका और आपने एंट्री मारा और वहीं से मार्केट नीचे की ओर रिवर्स हो रहा है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, बट ड्यू टू वोलेटिलिटी और यू कैन से थीटा डीके, मार्केट जो प्रीमियम है वो नीचे की ओर आ रहा है। सो दिस ऑल आर द प्रॉब्लम्स विथ ऑप्शन ट्रेडर्स एंड स्पेशली ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन सेलर्स के साथ तो एटलीस्ट कम से कम थीटा डीके का प्रॉब्लम नहीं रहता है जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। बट हेयर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे 90% जो ट्रेडर्स है वो ऑप्शन बायर है, बिकॉज उनके पास कैपिटल बहुत छोटा है। एंड इफ यू हैव वेरी लेस कैपिटल देन यू हैव ओनली ऑप्शन दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बाइंग। यू कांट सेल ऑप्शन बिकॉज इट्स टेक ह्यूज कैपिटल।
सो आपके पास ह्यूज कैपिटल है नहीं, और अगर 1 लाख 2 लाख का कैपिटल है तो मैक्सिमम आप 1 से 2 लॉट ट्रेड शॉर्ट कर पाओगे, उससे ज़्यादा कर नहीं पाओगे। और 1 से 2 लॉट में आप 2 लाख के कैपिटल पे 600 का प्रॉफिट लेना, आज के ट्रेडर मतलब जस्ट लाइक उनको लगता है कि भाई 600 का प्रॉफिट 2 लाख पे, इससे अच्छा कुछ और ना कर ले, इस टाइप की थिंकिंग्स होती है। एंड वो अपने जगह पे सही भी हैं एंड कहीं ना कहीं एक टाइम पे वो गलत भी हैं, ठीक है। बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन ही हमें मार्केट में या तो प्रॉफिट करवाता है तो हमें लॉस करवाता है। अगर बड़े एक्सपेक्टेशन से आप मार्केट में आ रहे हो इनिशियल टाइम पे, देन यू विल लूज योर मनी। एंड अगर आप एक्सपेक्टेशन को एक राइट माइंडसेट के साथ, राइट एक्सपेक्टेशन के साथ आप मार्केट में एंटर हो रहे हो, देन इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि आप मार्केट में विन करोगे, देन इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि आप मार्केट में प्रॉफिट बनाओगे। बट ड्यू टू हाई एक्सपेक्टेशन इन लोअर टाइम, दैट इज द किलिंग वे ऑफ योर मनी। सिंपल वे, आपका पैसा को खत्म करने का सबसे सिंपल तरीका, बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ आओ, कम टाइम में बड़ा पैसा कमाना है, दैट इज कॉल्ड सिंपल। आप अपना पैसा इतना जल्दी गवा दोगे आपको समझ में नहीं आएगा। सो आज के डेट में ऑप्शन के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट स्लिपेज है, सेकंड वेगा। वोलेटिलिटी की वजह से आप कई बार ऐसा नोटिस करते होगे कि मार्केट वहीं खड़ा है और ऑप्शन 10 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे आ गया, 50 पॉइंट ऊपर चला गया। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूज वोलेटिलिटी इन द मार्केट। एंड कई बार ऐसा हुआ कि मार्केट वहीं खड़ा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ड्यू टू थीटा डी के प्रीमियम ऑटोमेटिक नीचे की ओर आना स्टार्ट कर देता है। सो दिस ऑल आर द प्रॉब्लम्स विथ ऑप्शन बायर। तो हम इनको कैसे टैकल कर सकते हैं? क्या हमें ऑप्शन बाइंग छोड़ देनी चाहिए, या फिर अगर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे तो क्या क्या टेक्निक्स को हमें अपनाना है? स्ट्रैटेजी इज़ वन थिंग। देखो मैं बताता हूँ आज ग्रेड में क्या चल रहा है। स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहो, डिसिप्लिन रहो, माइंडसेट प्रिपेयर कर रखो, ये सब चीज़ें सही हैं। लेकिन अगर इनको आप इन सब चीज़ों से मैचअप नहीं करोगे तो आपकी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, अच्छी साइकोलॉजी के साथ, अच्छी यू कैन से एनालिसिस के बावजूद भी आप नुकसान झेल सकते हो, बिकॉज आपने स्लिपेज का ध्यान नहीं रखा, आपने वेगा का ध्यान नहीं रखा, आपने थीटा डीके का ध्यान नहीं रखा। सो आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि सिर्फ हमारे पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी और हम प्रॉफिट बना लेंगे, सिर्फ हमारे पास परफेक्ट माइंडसेट है तो पैसा बना लेंगे, सिर्फ हमारे पास परफेक्ट एनालिसिस है तो पैसा बना लेंगे। ये 3 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ में आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा। स्लिपेज से बचना पड़ेगा, वेगा से बचना पड़ेगा, थीटा डीके से बचना पड़ेगा। अब ये इन तीनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने एंट्री, अपने एग्जिट एंड अपने स्टॉप लॉस पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इनको प्रॉपरली प्लेस नहीं कर पाते हो, देन आई विल गारंटीड यू कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में भी लॉस लेके निकलोगे। रीजन समझाता हूँ, अभी दिखाता हूँ कैसे कैसे मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसके पीछे के क्या रीजन है। सपोज दैट जैसे आज के ट्रेड की मैं बात करता हूँ, ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल में ऑप्शन ऑलमोस्ट 60 to 70 पॉइंट के आसपास मूव कर गया। इस कैंडल में ऑप्शन 70 या फिर ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के आसपास मूव किया। एंड इसके बाद मार्केट यहां से ऊपर गया, बट और ये ऑलमोस्ट डिस्टेंस जो है वो 50 पॉइंट के आसपास मार्केट ट्रैवल किया, ठीक है। लेकिन वहीं पे ऑप्शन में जो इजाफा हुआ वो मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट। वाई? ऐसा क्यों हुआ? वहीं पे यहाँ पे कैंडल कुछ खास एक बार में बड़ा मोमेंटम किया, बट जितना मोमेंटम ऑप्शन में आना चाहिए उससे ज़्यादा मोमेंटम आ जाता है। ऐसा क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, वेगा। इट्स बिकॉज ऑफ थीटा डीके। ठीक है, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि ऑप्शन एकदम से मूव कर गया और एकदम से डाउन हो गया। दिस इज कॉल्ड पंप एंड डंप। इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। आप नहीं बचोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में भी लॉस लेके निकलोगे। तो इन सब से बचने के लिए क्या क्या तरीका है? परफेक्ट एंट्री लो, परफेक्ट एग्जिट लो एंड परफेक्ट स्टॉप लॉस प्लेस करो। जहां पे आपकी एंट्री बन रही है वहां पर आप एंट्री लो बिना कोई संकोच का। जहां पे आपको एग्जिट करना है तो करना है, कुछ मत सोचो। जहां पे आपका स्टॉप लॉस लगा है तो लगा है, उसके आगे नहीं जाना और उसके पहले नहीं निकलना। दिस इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर एक्स्ट्रा लॉसेस, और यू कैन से ट्रैपिंग, एसएल हंटिंग। इन सब चीज़ों से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि परफेक्ट एंट्री मारो, परफेक्ट एग्जिट लो एंड परफेक्ट स्टॉप लॉस लो। अब कहेंगे परफेक्ट का मतलब क्या है? तो देयर इज नो परफेक्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, सो यू हैव टू रेगुलेट योर एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस इन अ परफेक्ट प्लेस, इन अ परफेक्ट मैनर। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता। सब कोई चाहता है कि मैं बॉटम पे बाई करूँ और एकदम टॉप पे सेल करूँ। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। सो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। वेयर इज योर रिस्क एपेटाइट,
वेयर इज योर रिस्क रिवॉर्ड, वेयर इज योर रिस्क एंड वेयर इज योर रिवॉर्ड। आपका रिस्क क्या है और आपका रिवॉर्ड क्या है। यू नेवर कैप्चर 100% प्रॉफिट। ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप 100% प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो, दैट इज टोटली रॉन्ग। सो आपको पहले से ही प्लान रखना पड़ेगा कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा एंट्री है, और इस बीच में जो मार्केट हमें देगा हम उसको खुशी खुशी लेके बाहर हो जाएंगे। दिस इज द सिंपल अप्रोच। सो परफेक्ट एंट्री एग्जिट, हमने प्रॉब्लम को क्या शॉर्ट आउट किया, प्रॉब्लम हमने क्या क्या फाइंड आउट किया कि मार्केट में क्या है, वेगा है, वोलेटिलिटी की वजह से ऑप्शन बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है। तो कई बार हमें इसके वजह से या तो हमें कई बार सही ट्रेड में बैठे हो तो ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल जाता है, बट कई बार हमें ज़्यादातर हमें नुकसान देखने को मिलता है। कई बार ऐसे कि मान लो इसके बाद अगर किसी का ब्रेकआउट का स्ट्रैटेजी होगा, यहाँ पे ट्रेड लिया और ऑप्शन मूव ही नहीं किया, है ना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे, एसएल हंटिंग का, लेट एंट्री का, अर्ली एंट्री का, एंड ट्रेड में ना रुकने का। या तो हम पहले निकल जाते हैं ट्रेड से, या तो हम बहुत लेट हो चुके होते हैं और मार्केट वहाँ से रिवर्स हो चुका होता है। दिस ऑल आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड राइट नाउ इन ऑप्शन ट्रेडिंग्स। तो हम इन सबको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और एक एक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें और वीडियोस में जो भी इन्फॉर्मेशन लर्निंग मिल रहा है आप उसको यूज़ करें। एंड अगेन मैं बता देना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। एंड आप एक बात ध्यान में रख लो, बिना सीखे आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो देख लिए तो आपको एटलीस्ट प्रीमियम का नॉलेज हो जाएगा एंड आप एटलीस्ट परफेक्टली एंट्री ले पाओगे, परफेक्टली एग्जिट कर पाओगे एंड परफेक्टली स्टॉप लॉस लगा पाओगे। एंड ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, स्लिपेज का, थीटा डीके का, वोलेटिलिटी का, लेट एंट्री, अर्ली एंट्री, लेट एग्जिट, अर्ली एग्जिट, एसएल हंटिंग, इन सभी प्रॉब्लम्स को आप इजीली टैकल कर लोगे। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखना, मिस करोगे आपकी मर्जी भाई, आप कुछ भी कर सकते हो। इट्स योर टाइम, या तो आप इस टाइम को सोना में कन्वर्ट कर लो, या फिर इस टाइम को आप मिट्टी में, जो कहते हैं ना कि मतलब एवरी सेकेंड जो आपका बीत रहा है, या तो आप उसको अच्छा बनाने में अपने आप को लगा दो या फिर अपने आप को बर्बाद करने में लगा दो। इट्स योर चॉइस, आप क्या चाहते हो, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखो एंड आज का ये कॉन्सेप्ट फिनिश कर लो, ये सारे प्रॉब्लम्स आज से खत्म हो जाएंगे। चलो, सो हमने प्रॉब्लम को फिगर आउट कर लिया, हमारा क्या प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा, आपको आज से गांठ बांध लेनी, जो मैं हमेशा से कहता हूँ आज भी कह रहा हूँ, आज से आपको गांठ बांध लेनी। क्या, एक तरफ इंडेक्स का चार्ट रखो, सॉल्यूशन दे रहा हूँ एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस का, दूसरे तरफ ऑप्शन का चार्ट रखो, ठीक है। एक तरफ इंडेक्स चार्ट, सेकंड तरफ ऑप्शन का चार्ट। ये मैंडेटरी है। कोई अगर ये कहता है कि सिर्फ मैं ऑप्शन इंडेक्स का चार्ट देख के ट्रेड करूंगा, यू आर रॉन्ग। मैं आपको कई बार गलत साबित कर सकता हूं। नहीं तो अगर कोई ऐसा है बंदा जो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के चार्ट देखने से मैं प्रॉफिट बना लूंगा, आप मुझे उसको दिखा दो। मैं उसको कई बार क्या, दिन भर में 2-3 बार ऐसा दिखा दूंगा जहां पे इंडेक्स हमें सब चीज़ सही, ट्रेड सब चीज़ सही हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, बट ऑप्शन में बिल्कुल गलत हो रहा होगा, बिल्कुल उसके अपोजिट हो रहा होगा। सो हमारा कंसर्न ये है कि हम ट्रेड इंडेक्स में नहीं करते, हम ट्रेड ऑप्शन में करते हैं। सो इंडेक्स इज ओनली फॉर व्हाट, एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। दिस इज इंडेक्स में आपको ये 3 चीजें ही देखनी है। एक एनालिसिस करना है किस चीज का, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, और यू कैन से सम प्राइस एक्शन, सम शॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी यू कैन ओनली डिप्लॉय ऑन इंडेक्स। इंडेक्स में आपको इतना ही चीजें करनी है, इससे ज्यादा आप इंडेक्स को देख के ट्रेड मत कर देना। इंडेक्स को देख करके क्या बोलते हैं, इंडेक्स को देख करके प्रीमियम नहीं बाय करना है, प्रीमियम को देख के प्रीमियम बाय करना है। सो आपको मान के चलो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इस जगह पे हमारा T50 स्ट्रैटेजी का ट्रेड था, इस जगह पे हमने पुट का ट्रेड लेना था। तो इस जगह पे पुट का ट्रेड क्या, जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकडाउन होगा, हम पुट का ट्रेड हमें इनिशिएट करना था। तो अगर इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे पुट का ट्रेड इनिशिएट होगा तो क्या हम सिर्फ इंडेक्स को देख करके ट्रेड इनिशिएट कर देंगे? ना भैया, गलत बात। हम मान के चलो ये कैंडल, ये कितने बजे है कैंडल, मान के चलो ये 13 बजे की कैंडल है, 13:10 का कैंडल है। तो हम क्या करेंगे, सेम टाइम पे मान के चलो हमको पुट बाय करना है, तो पुट के ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो हमें पुट बाय करना है। तो हम देखेंगे कि अगर इस कैंडल का ब्रेकडाउन हो रहा है तो सेम टाइम पे जो 13:10 का कैंडल होगा, 13:10 का जो कैंडल होगा उसका ब्रेकआउट भी होगा।
अगर यहाँ पे ब्रेकआउट में ब्रेकडाउन भी मिल रहा है और सेम टाइम पे पुट के ट्रेड में ब्रेकआउट भी मिल रहा है, देन वी कैन इनिशिएट आवर ट्रेड, देन आवर एंट्री ट्रिगर्ड। सिर्फ ये देख के ट्रेड मत कर देना कि आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, इंडेक्स में आपने एंट्री मिल गई तो आप ऑप्शन को एंटर ले लो ना। कई बार ऐसा होगा कि आपने इसको देख के ट्रेड किया, जस्ट वन थिंग फोकस, आपने इसको देख के ट्रेड किया, नीचे की ओर गया मार्केट, नीचे की ओर यहाँ पे गया मार्केट, एंड उसके बाद क्या हुआ आप नोटिस करो, यहाँ पे जैसे ही नीचे गया मार्केट, ऑप्शन में सेम टाइम पे मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो दो चीज़ होगा, या तो आप लेट एंट्री का शिकार हो जाओगे या तो आप अर्ली एंट्री का शिकार हो जाओगे। दो ऑप्शन होंगी। अगर इसके साथ प्रीमियम मूव नहीं करेगा तो या तो आप लेट एंट्री होगा, कई बार क्या होगा कि मार्केट यहाँ ब्रेकडाउन किया भी नहीं होगा और प्रीमियम ऑलमोस्ट 15 से 20 पॉइंट ऊपर जा चुका होगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, आप इसको देख के ट्रेड लिए, इंडेक्स को देख के ट्रेड लिए, और यहाँ पे हो क्या गया, ऑप्शन 10 से 15 पॉइंट ऑलरेडी पहले ही मूव कर चुका था। सेम टाइम पे अगर मान के चलो या तो आप अर्ली एंट्री ले लो, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखा दिया बट यहाँ पे मार्केट ने तो ब्रेकआउट ही नहीं किया था, यहाँ ब्रेकडाउन दिखा दिया यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेकआउट ही नहीं हुआ था, तो आपने अर्ली एंट्री ले लिया। अब इस सिनेरियो में क्या हो सकता है, कई बार मार्केट आपके ट्रेड को ट्रिगर ही ना करे और आपका एट द एंड ऑफ द ट्रेड एसएल भी हिट हो जाए। सो दिस ऑल आर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इन ऑप्शन ट्रेडिंग्स। सो आज से आपको क्या करना है, एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस दो चार्ट हमेशा रखना है, एक इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, इंडेक्स को देख करके एनालिसिस करना है और ऑप्शन में आपको एंट्री लेना है। व्हेन एंट्री कब लेना है, जब आपको इंडेक्स ट्रेड दे रहा हो, सेम टाइम पे सेम कैंडल आपको ऑप्शन में भी ट्रेड दे रहा हो, सेम एनालिसिस। जैसे मान लो किसी कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही तो ट्रेड करते हो, किसी जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से मान लो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, ठीक है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे इंडेक्स में ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप सेम टाइम पे जा करके ऑप्शन के चार्ट को चेकआउट करो, क्या पुट का ऑप्शन उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है। अगर कर रहा है देन इनिशिएट योर ट्रेड, और अगर सिर्फ इंडेक्स में वो ब्रेकआउट हो रहा है और ऑप्शन में आपको कोई हलचल ही नहीं दिख रहा है, ट्रैप बनेगा भैया, ट्रैप हो जाओगे, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो एनालिसिस करो इंडेक्स पे और उसको मैच करने की कोशिश करो ऑप्शन से। अगर मैच कर जाता है, इनिशिएट योर ट्रेड विदाउट एनी हेजिटेशंस। सेम टाइम पे आपका जो एग्जिट प्लान होना चाहिए, वो एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए कि आप पहले से मान के चलो इस कैंडल पे आपका एंट्री, जैसा सपोज दैट आपका इस कैंडल पे एंट्री है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है ऑन इंडेक्स, तो कभी भी एग्जिट प्लान या तो आप प्रॉफिट में करोगे या तो आप लॉस में करोगे, तो स्टॉप लॉस भी यहीं से डिफाइन होगा। स्टॉप लॉस आप इसके बेसिस पे मत लगाओ, इंडेक्स पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो कई बार क्या होगा कि आपने प्लान किया था कि मुझे इस ट्रेड में 200 का लॉस होगा और मार्केट आपको 400 का लॉस दिखा रहा होगा और स्टॉप लॉस भी इंडेक्स में नहीं हिट हुआ होगा। आपने ऐसा नोटिस किया होगा, ऐसा होता है। इट जस्ट बिकॉज वोलैटिलिटी, इट जस्ट बिकॉज वेगा, कई बार क्या होता है वेगा गामा ये सब जो चीज़ें हैं ना बहुत एडवांस चीज़ें हैं एंड ये मार्केट में आपको लूटने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, अगर आप एडवांस तरीके को फॉलो नहीं करोगे तो। सो अब आपको क्या दिमाग में रखना है कि कभी भी हम ऑप्शन को ही देख करके स्टॉप लॉस या टारगेट प्लेस करेंगे। इंडेक्स में मान के चलो कि आपने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ आपने एंट्री लिया, मार्केट यहाँ कहीं तक आएगा और आपने प्लान किया था 500 का स्टॉप लॉस, सेम टाइम पे आपका मार्केट ऑप्शन में हो सकता है 1000 रुपये का स्टॉप लॉस टच कर चुका होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी नहीं गया होगा। दैट्स बिकॉज गामा ब्लास्ट और वेगा ब्लास्ट जो भी कह सकते हो, वोलैटिलिटी की वजह से, गामा ब्लास्ट की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए ऑप्शन में और सेम टाइम पे इंडेक्स में आपका स्टॉप लॉस हिट ना हुआ हो, तो आपको लॉस और प्रॉफिट तो ऑप्शन में हो रहा है ना। आपका लॉस मान के चलो लॉस होगा तो क्या इंडेक्स में लॉस होगा? नहीं ना, ऑप्शन में होगा। अगर आपका प्रॉफिट होगा तो किस में होगा? ऑप्शन में होगा ना, इंडेक्स में थोड़ी ना होगा। सो आज से दिमाग में क्या रख लेना है कि मान के चलो कि आपने एक हैमर कैंडल पे इसके ब्रेकआउट पे आपने एंट्री बनाई, तो यहाँ आपका एंट्री हो गया,
तो आप इसको देख करके सिर्फ जज मत करना, आप सेम टाइम पे जाओ और पुट के चार्ट में देखो कि अगर एक हैमर कैंडल बना है और उसका ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं। अगर ब्रेकआउट हो चुका है सेम टाइम पे, एंट्री आपका ट्रिगर हो चुका है एंड आपने प्लान किया कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, तो आप सेम टाइम पे सेम कैंडल का जो मान के चलो 10 बजे का ये कैंडल है, अगर मान के चलो तो 10 बजे के कैंडल का सेम टाइम फ्रेम पे जो लो आ रहा होगा वही आपका एसएल होगा। अब ऐसे में क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है यहीं तक आए और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला जाए, आप एग्जिट कर जाओ, कुछ मत सोचो। कई बार आपको अर्ली एग्जिट करना पड़ जाए, बट दैट्स फेयर, दैट्स टोटली अ फेवरेबल कंडीशन विथ यू। कई बार आपको ये अर्ली एग्जिट करवा देगा, बट कई बार आपको बड़े लॉसेस से भी बचा देगा। एंड आपको ट्रेडिंग में सर्वाइव करना है तो बिग लॉसेस को अवॉइड करना पड़ेगा, बिग लॉस इसको अवॉइड करना पड़ेगा एनी हाउ। सो आप यहाँ पे अर्ली एग्जिट कर जाओगे बिकॉज आपका ऑप्शन में एसएल हिट हो चुका है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम कुछ देर बाद ही सही, थोड़ा थीटा डी के करने के बाद ही सही, इंडेक्स में भी स्टॉप लॉस हिट होगा। 90% टाइम ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर कोई हलचल इंडेक्स में हो रहा है तो सेम टाइम पे ऑप्शन में भी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सीधी बात। तो अब आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है वो इंडेक्स में ना लगा करके आपको सेम कैंडल का, जहां पे आपने इंडेक्स में प्लान किया है, सेम कैंडल का ऑप्शन में जाकर के प्लान करना है एंड वहां पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है और ऑप्शन के बेसिस पे आपको एंट्री लेना है। एंड आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आप यहाँ पे मान लो 1:3 प्लेस करते हो, तो अब आपको यहाँ पे प्लान करना है कि 1:3 हमारा यहाँ पे रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। सो अब आपको टोटल चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बेनिफिट होगा, गलत एंट्री से बचोगे। गलत एंट्री मतलब क्या होगा, इंडेक्स में कई बार आपको ट्रेड मिल रहा होगा और ऑप्शन में ट्रेड नहीं मिल रहा होगा। तो ऑप्शन में ट्रेड नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हुआ, तो ट्रेड इनिशिएट नहीं हो तो ट्रेड में इनिशिएट करने से क्या फ़ायदा, गलत ट्रेड था, बच गए। दूसरा, कई बार ऐसा होगा कि आपको इंडेक्स जब ट्रेड दे रहा होगा तब तक ऑप्शन में ऑलरेडी 10, 15, 20 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका होगा और वहाँ पे आपने एंट्री ली तो 20, 25 पॉइंट आप लेट हो चुके हो, तो आपको लेट एंट्री की वजह से अच्छे ट्रेड में भी आपको लॉस होगा। सो दैट्स वाई एंट्री इन ऑप्शंस इज अ परफेक्ट वे टू टेक एंट्री इन ऑप्शन ट्रेडिंग। अब आपको समझ में आ चुका है कि एंट्री भी ऑप्शन में करना है, एग्जिट भी ऑप्शन में ही करना है। एक बार जब आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया इंडेक्स में, जस्ट फॉरगेट द इंडेक्स चार्ट, ओनली फोकस ऑन ऑप्शन चार्ट, और उसके बाद आप देखो कितना बेहतरीन बढ़िया रिजल्ट आएगा। एंट्री भी लो ऑप्शन चार्ट में, एग्जिट भी लो ऑप्शन चार्ट में, टारगेट भी सेट करो 1:2, 1:3 ऑप्शन चार्ट में ही, एंड स्टॉप लॉस भी सेट करो ऑप्शन चार्ट में ही। दिस इज द परफेक्ट वे टू टेक राइट एंट्री, राइट एग्जिट, राइट स्टॉप लॉस। आज से आप इसको ट्राई करके देखो एंड रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। अगर कोई कॉन्सेप्ट बच गया है तो आप बताना कमेंट करके, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूंगा। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।